तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई इस सारे अस्तित्व को कौन चला रहा है? काल चला रहा है, सब समय के अधीन है। सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा भी काल के ही अधीन तो है, वो भी काल के ही अधीन है। श्लोक इस समय स्मरण नहीं आ रहा है, भगवान कह रहे कि ये ब्रह्मा जिन्होंने रचना किया इस सृष्टि की, वो भी मेरे ही आश्रित हैं, वो भी मेरे ही अधीन है। सबको काल चला रहा है। और काल किसकी आज्ञा में है? काल श्री कृष्ण की आज्ञा में है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कह रहे सबका मूल सबका आधार मैं ही हूं, और उन्हीं की चरण शरण प्राप्त होने पर जीव सर्वथा निर्भय होता है। थोड़ी देर के लिए निर्भय तो हो सकता है, आप यहां हो जाओ, आपको लगे कि भाई अब कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, पर ये जो पंच क्लेशों में से एक क्लेश भय जीव के साथ लगा है, ये तो प्रभु की चरण शरण प्राप्त होने पर ही दूर होता है। ये भय नहीं मिटता है। मर जाने का भय, जो काल का भय है, मर जाने का जो भय है, वो नहीं मिटता है, भगवान की कृपा के बिना नहीं मिटता है। जय राखे रघुवीर थे उबरे ते ही काल महा। और मैं कहता हूं काल का भय भी नहीं मिटता है, और माया का भी भय बनाई तो है। तभी तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, ना जानऊ छिन अंत कवन बुद्धि घटहि प्रकाशित। आज ठीक चल रहे हो, पता नहीं अगले पल ठीक चलोगे कि नहीं। आज मन ठीक है, कल ठीक रहेगा कि नहीं। बार बार आपसे यही कहता हूं ना, मन ठीक चले एक बात है, चलता रहे ये दूसरी बात है। बिगड़े मन को सुधारने वाला भी सत्संग है, साधु का संग है। सुधरे मन को, सही मन को, सीधे सच्चे मन को सही मार्ग पर चलाते रहने वाला भी सत्संग है। इसलिए पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो विचार करते करते एक छोटी सी बात यहां से मिली। जब कलयुग को देखा गया, महाराज परीक्षित के चरणों में पड़ा, तो बुद्ध जनों ने विचार किया, भाई महाराज परीक्षित के पास ऐसा क्या है, समय भी उनके सामने नत हो रहा है। ये भक्ति की शक्ति है, वो भगवान के द्वारा रक्षित हैं, वो भगवान के द्वारा सुरक्षित हैं। और भगवान के द्वारा रक्षित अर्थात भगवान की भक्ति के द्वारा रक्षित, भगवान के भक्त के द्वारा रक्षित, गुरु के द्वारा रक्षित। क्यों? क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। नाम चार हैं पर तत्व एक है। भक्ति हो, भक्त हो, भगवान हो या गुरु हो, तो देखना, विचार करना, अनाथ तो नहीं हो। शरीर के माता पिता होना एक बात है, मन के ऊपर किसी की दृष्टि, मन के ऊपर किसी का अंकुश होना ये दूसरी बात है। इसलिए देखना कहीं अनाथ तो नहीं हो, भगवान के द्वारा रक्षित हो, या जीवन में कोई संत भक्त है, उसकी कृपा है, सत्संग है, गुरु का आशीर्वाद है, ये है तो फिर आप निर्भय हो सकते हो। तो जब पड़ गया कलयुग चरणों में आकर, फिर वो तो भाई धर्मपरायण राजा हैं। और धर्म क्या कहता है? श्री रघुनाथ जी ने इसका वर्णन श्री रामचरितमानस जी में किया। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हाँ। जब विभीषण जी आए, सुग्रीव जी ने कहा, बोले अरे ये तो शत्रु है, शत्रु का भाई है, क्या पता दूत बन के आया हो, हमारा भेद लेने के लिए आया हो। भगवान ने कहा भाई ये जो भी हो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए सुग्रीव जी भूल गए ना कि भाई ये जो सन्मुख बैठे हैं ये तो अंतर्यामी है, भूल गए सुग्रीव जी। लेकिन वो प्रभु के हित का ही विचार करके प्रभु से कह रहे थे ना कि प्रभु कहीं शत्रु पक्ष से आया है, कि कोई दूत ना हो, हमारा मर्म, हमारा भेद लेने ना आया हो, हमारी शक्ति का पार पाने के लिए रावण ने इसे ना भेजा हो। भगवान ने कहा भाई जो भी है, पर हमारी शरण में आया है। ये हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, सजल नेत्र, कार्त स्वर में प्रार्थना करता हुआ हमारे सामने आया है। ये शरणागत होकर आया है। शरणागत का त्याग हम नहीं कर सकते, कोई भी हो। और फिर श्री रघुनाथ जी ने धर्म का उपदेश किया। शरणागत कहूं जे तजहि, बोले जो शरणागत का त्याग करते, समर्थ होने पर जो शरणागत का त्याग कर दे, क्या विचार करके कि भाई कहीं इससे मेरा कोई अहित ना हो जाए, कहीं इससे मेरा कोई अहित ना हो जाए, इस बात का विचार करके यदि कोई धर्म का ही त्याग कर दे, निज अनहित अनुमान, फिर प्रभु कह रहे तेनर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हान। भगवान कह रहे भाई ऐसे का तो मुख देखने से भी हानि होती है।
माने किसी भी स्थिति में यह कार्य नहीं करना चाहिए।